दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जाने वाले हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लक्षण, उपचार और साथ ही इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। तो यहाँ पे आपको बता दूँ, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी यूटीआई ना एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो यूरिनरी सिस्टम को इफेक्ट करता है। ये ना नॉर्मली ब्लैडर में होता है, यानी कि ब्लैडर इन्फेक्शन होता है, लेकिन कभी कभी किडनीज और साथ ही यूरेटर्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है। इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, विद स्मार्ट टच कंट्रोल्स, नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स विद हाई सेंसिटिविटी टच टेक्नोलॉजी, LED डिस्प्ले, टाइप C फास्ट चार्जिंग इंटरफेस विथ 40 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, विथ हाई डेफिनेशन कॉल्स विदाउट ऑडियो नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी इस सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब बात करें इसके कॉजेस की, तो सबसे पहला कॉज है बैक्टीरिया। यूटीआई होने की सबसे बड़ी वजह बैक्टीरिया होता है, जो नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करके इन्फेक्शन कॉज करता है। और दूसरा है पुअर हाइजीन। जी हाँ, अगर आपकी पर्सनल हाइजीन अच्छी नहीं है तो बैक्टीरिया को यूरिनरी ट्रैक्ट तक पहुँचने का रिस्क बढ़ जाता है। तो वहीं यूरिनरी कैथेटर्स की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती हैं। अगर किसी व्यक्ति को यूरिनरी कैथेटर, जो कि ब्लैडर से यूरिन निकालने में मदद करता है, जब ये लगाया गया हो तो उससे भी यूटीआई होने का रिस्क होता है। कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट में किसी तरह का ब्लॉकेज होने से भी यूटीआई हो सकता है, जो यूरिन का फ्लो रुकावट डाल सकता है और इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, कमज़ोर इम्यून वाले लोगों में भी ना यूटीआई होने का खतरा ज़्यादा होता है, क्योंकि उनका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत कम होती है। तो वही दोस्तों, इसके सिम्टम्स की बात करें तो बर्निंग सेंसेशन होती है अगर आपको यूरिनेशन के टाइम पे, तो आपको इसे सीरियस में लेना है, क्योंकि ये सिम्टम है यूटीआई का। और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की भी प्रॉब्लम आती है, क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग यूरिन आपको आती है, लोअर एब्डोमिनल पेन और डिस्कम्फर्ट भी आप फील करते हैं, साथ ही टायर्ड और शेकी भी फील करते हैं, साथ ही फीवर और चिल्स की भी आपको प्रॉब्लम होती है सिवियर केसेस में। ठीक है, तो वही इसके डायग्नोसिस यानी टेस्ट की बात करें तो यूरिनालाइसिस किया जाता है। जी हाँ, इस टेस्ट में यूरिन सैंपल एनालाइज किया जाता है इन्फेक्शन के मार्कर्स जैसे कि बैक्टीरिया, ल्यूकोसाइड्स और नाइट्राइड्स के लिए। नेक्स्ट है यूरिन कल्चर टेस्ट किया जाता है। इस टेस्ट में यूरिन सैंपल बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए कल्चर किया जाता है, जिससे कि कौन सा बैक्टीरिया है और उसका सेंसिटिविटी का भी पता चलता है एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक्स देते हैं। यूटीआई के ट्रीटमेंट्स के लिए एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का चुनाव यूरिन कल्चर का रिजल्ट के अकॉर्डिंग देते हैं, जिससे कि ना इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके। नेक्स्ट, फ्लूइड इनटेक को भी लेने के लिए कहा जाता है। ज़्यादा पानी पीने से यूरिन फ्लो इम्प्रूव होता है और इन्फेक्शन के बैक्टीरिया फ्लश हो जाते हैं। नेक्स्ट, पेन रिलीवर्स भी दी जाती हैं। जी हाँ, अगर डिस्कम्फर्ट है तो पेन रिलीफ मेडिकेशंस भी दी जाती हैं। अब बात करें इसके कॉस्ट की, तो यहाँ पे डायग्नोसिस टेस्ट का कॉस्ट जनरली लैब से लैब अलग अलग होते हैं, तो और लोकेशन पर भी डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग यूरिनालाइसिस का कॉस्ट यूजुअली 100 रुपये से 500 रुपये के बीच होता है, जबकि यूरिन कल्चर का कॉस्ट 500 रुपये से 2000 के आसपास होता है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी एंड लैब। ठीक है, अब बात करें कंसल्टेशन फ़ीस की, तो डॉक्टर की कंसल्टेशन फ़ीस भी अलग अलग होती हैं। ये फ़ीस डॉक्टर के एक्सपीरियंस और लोकेशन पर भी डिपेंड करती हैं। जनरल फिजिशियन की कंसल्टेशन फ़ीस 300 रुपये से 1000 के बीच होती हैं, जबकि स्पेशलिस्ट जैसे कि यूरोलॉजिस्ट की फ़ीस 500 रुपये से 2000 तक भी हो सकती हैं। दोस्तों, यूटीआई के ट्रीटमेंट और कॉस्ट में ना वेरिएशंस हो सकते हैं, इसीलिए स्पेसिफिक कॉस्ट और ट्रीटमेंट के लिए आपको अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से कंसल्ट करना चाहिए और पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेनी है और आगे का ट्रीटमेंट करवाना है। इसीलिए अगर आपको लगे जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए उनमें से एक दो भी सिम्टम्स महसूस हो, तो आप तुरंत ही डॉक्टर के पास जाएं, अपना ट्रीटमेंट करवाएं जल्दी इनिशियल स्टेजेस में, और अपने आप को हमेशा हेल्दी बनाए रखें।